अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट डोज। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और क्रिक कास्ट के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज एंजॉय कर रहे होंगे। क्रिकेट डोज में आज आप लोगों के लिए बहुत कुछ, तो देखते हैं आज की हेडलाइन। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आइकॉनिक सीरीज 2020 की तैयारियां तेज। वेस्ट इंडीज का प्रोटेस्ट क्या आईसीसी ने दुरुस्त किया? पाकिस्तान टीम की वर्सेस्टायरशायर में बायोसिक्योर्ड एनवायरनमेंट की क्या क्या एक्टिविटीज। एक तरफ जहां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त में होने वाली जिम्बाब्वे की ओडीआई सीरीज पोस्टपोन कर दी, वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टूर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। और इस टूर की बहुत ज़्यादा तैयारियां क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, लुक फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि जब वर्ल्ड T20 की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बात की और इंटरेस्ट कम से कम शो किया कि वर्ल्ड T20 ऑस्ट्रेलिया में इस साल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहीं पैरेलली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बार बार इस इंडिया के टूर क्या बात करता रहा। सो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टूर की बात इसलिए कर रहे थे और अंडरस्टैंडेबल है वो इस वजह से क्योंकि जब वर्ल्ड T20 की हम बात करते हैं तो इतने सारी टीम्स को, इतने सारे मुल्कों की टीम्स को एक साथ संभालना एक बहुत मुश्किल काम है, मगर एक टीम को इस बायो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रखना और पोस्ट कोविड क्रिकेट उससे स्टार्ट करना वुड बी अ बिट ईजी। मगर जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात होती है तो जाहिर सी बात है ये एक वो सीरीज़ है इस पूरे साल की जिसको सब लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि दो बड़ी टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और जब भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं तो बहुत सारे फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, दोनों बोर्ड्स को बहुत कमाने का मौका मिलता है और इस पोस्ट कोविड सिचुएशन में सारे बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं। सो करेक्ट फॉर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कि वो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सीरीज एंड नॉट जस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की भी बात करूं सो स्टीव स्मिथ ने अभी 4 दिन पहले ही ये बयान दिया दैट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले अगेंस्ट कोहली लेड टीम, क्योंकि 2018 में जब इंडिया ने वो हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया में ही, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस वक्त स्मिथ बैंड थे, तो स्मिथ इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टूर एज वेल। मगर एक कंसर्न जो कि एक्स ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मार्क टेलर ने शो किया वो ये था कि जब 26 दिसंबर यानी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा, सो बॉक्सिंग डे टेस्ट पर जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे उस वक्त स्पेक्टेटर्स कम होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट पे स्पेक्टेटर्स कम हो। स्पेक्टेटर्स आहिस्ता आहिस्ता अलाउ किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मगर बड़े ग्राउंड्स में 10,000 स्पेक्टेटर्स या 20,000 स्पेक्टेटर्स से ज़्यादा अलाउड नहीं किए जाएंगे। सो मार्क टेलर का ये मानना था कि वेन्यू शिफ्ट कर दिया जाए, या तो ऑप्टस स्टेडियम में या फिर एडिलेड ओवल में ये बॉक्सिंग डे टेस्ट करवाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्टेटर्स वहाँ आ सकें और बॉक्सिंग डे टेस्ट को एंजॉय कर सकें। सो पोस्ट कोविड क्रिकेट जो कि बिल्कुल वर्ज पे है शुरू होने के, वो तेज़ी से शुरू होने वाली है और ये सारी बातें भी शुरू हो गई। और जहाँ मैं कह रही हूँ कि पोस्ट कोविड क्रिकेट बिल्कुल वर्ज पे है शुरू होने के लिए, सो वेस्ट इंडीज़ इज़ ऑलरेडी इन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड शुरू होने वाला है। मगर एक कंट्रोवर्सी जो इस पोस्ट कोविड क्रिकेट से पहले ही शुरू हो गई है वो कुछ अजीब सी है। वो अजीब सी ऐसे है कि वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स की किट पर ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा हुआ होगा यहाँ कॉलर पे। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आईसीसी ने एक पिक्चर शेयर की जेसन होल्डर की, जिसमें उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर उनकी किट पे लिखा हुआ है और यही किट पहन के जो है वो टेस्ट मैचेस खेलेंगे। बड़ा शोर मचा इस पे और बात हुई कि क्या आईसीसी का दोहरा मयार है, यानी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्या आईसीसी डबल स्टैंडर्ड्स कर रहा है? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं और याद करते हैं, आई बिलीव 2014 में मोइन अली ने एक हैंड बैंड पहना था जिस पे सेव गाज़ा लिखा हुआ था और वो ट्विटर और सोशल मीडिया पे बहुत कॉमन हो गया था। तो नेक्स्ट डे आईसीसी ने उनसे रिक्वेस्ट करके वो हैंड बैंड उतरवा दिया था। लाइकवाइज इसी तरह हुआ धोनी के अगेंस्ट, जब धोनी ने अपने कीपिंग ग्लव्स पहने और उन कीपिंग ग्लव्स पे इंसिग्निया एक इंसिग्निया बना हुआ था और वो इंसिग्निया था जिस आर्मी रेजिमेंट से धोनी बिलोंग करते हैं उसका, वो भी हटवा दिया गया, वो भी उतरवा दिया गया। तो अब इस बात पे बड़ा शोर मच रहा है कि क्यों वेस्ट इंडीज़ टीम को एक जो मुहिम है उसके तहत ब्लैक लाइव्स मैटर
का जो लोगो है और जो ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा हुआ है वो किट पे कैसे आईसीसी ने अलाउ कर दिया। बट मुझे ये लगता है कि अब जिस तरह का टाइम इस वक्त चल रहा है, ये वक्त की मुनासबत के हिसाब से आईसीसी ने अलाउ किया है और शायद थोड़ा सा अपने जो रूल्स हैं उनको मोल्ड किया है। और आगे आने वाले वक्त में यही लगता है जो प्रोटेस्ट जिस मुल्क ने करनी होगी उनकी टीम के प्लेयर्स के किट पे कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा, क्योंकि आईसीसी ने एक दफ़ा इजाज़त दे दी है तो अगली दफ़ा मना करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। टीम पाकिस्तान की बात कर लें तो अच्छी खबर, क्योंकि ये कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव हमें जाने से पहले बहुत परेशानियां हुई, मगर जब टीम पहुंच गई इंग्लैंड और टीम का हुआ वहां पे कोविड-19 का टेस्ट, आज आ गया उसका रिजल्ट। 20 खिलाड़ी हैं और बाकी ऑफिशियल्स हैं, उन सब का कोविड-19 का टेस्ट आया है नेगेटिव, विच मीन्स कि वो कंप्लीटली बायोसिक्योर्ड एनवायरनमेंट में इस वक्त मौजूद हैं वर्स्टरशायर में। और वर्स्टरशायर में अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं प्लेयर्स देखे गए, टेबल टेनिस खेलते हुए, डार्ट पे टारगेट लगाते हुए, और साथ ही साथ जो हैं अब एक सेशन हुआ रिसेंटली पाकिस्तानी प्लेयर्स का, जिसमें डॉक्टर सुहेल जो कि पीसीबी के मेडिकल स्टाफ के हेड है, डॉक्टर सुहेल और अजहर अली ने उनको ब्रीफिंग दी सारे प्लेयर्स को कि कोविड-19 के दौरान किस तरह हमने प्रोटोकॉल्स रखने हैं, क्या एसओपीज़ होंगी, किस तरह ट्रेनिंग्स होंगी, और इस तरह से एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं। सो पोस्ट कोविड क्रिकेट इज़ अबाउट टू स्टार्ट। पाकिस्तान टीम अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाली है। सो नेगेटिव ही नेगेटिव इस वक्त टेस्ट आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी खबर है। और जो प्लेयर्स यहाँ थे, जो वो 6 प्लेयर्स, उन 10 में से जो 6 प्लेयर्स जो कोविड-19 नेगेटिव आए थे, उनका दूसरा टेस्ट, यानी पहला जो पॉजिटिव था, फिर दूसरा जो नेगेटिव था, अब जो तीसरा टेस्ट आया है वो भी नेगेटिव आ गया है। पीसीबी ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, अरेंजमेंट शुरू कर दी है कि इनको ट्रैवल करके और टीम के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ वहाँ यूके में किस तरह पहुँचाया जाए। सो वो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और पता चलेगा कि कब ये प्लेयर्स ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी अपडेट भी हम आपको देंगे यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे। सो एंजॉय दिस वीडियो ऑल टुगेदर। और अगर आपने एंजॉय की है तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। विद दिस टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, हाथ धोते रहिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।